फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक आनंद आज आप लोग को जनरल नॉलेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डायनेस्टी फाउंडर और कैपिटल से रिलेटेड है, जो राजवंश संस्थापक और राजधानी से रिलेटेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसे 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन ही जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से देखिएगा और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, आप लोग इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है पहले, ये राजवंश डायनेस्टी। सेकंड में है फाउंडर, कौन उसके फाउंडर है, किसके द्वारा किया गया था, और राजधानी और ये कैपिटल क्या था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए देखिए, ये हर्यक वंश कहाँ था, हर्यक वंश कहाँ था, इसका संस्थापक था बिंबिसार और इसका राजगढ़ इसका क्या था, राजगृह इसका राजधानी था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देते हैं शिशु डायनेस्टी कहाँ था, शिशुनाग इसका फाउंडर था और वैशाली इसका कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नंद वंश। नंदा डायनेस्टी कहाँ था, इसका महापद्नंद जो था, इसका महापद्नंद वो कौन था, ये फाउंडर था और पाटलिपुत्रा इसका राजधानी था। पाटलिपुत्रा कहाँ आप लोग पता होगा, ये बिहार में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी, ये कहाँ है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसको फाउंड किया गया था और पाटलिपुत्रा इसका राजधानी था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डायनेस्टी में आप लोग के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है, ये है चालुक्य। ठीक है, चालुक्य के कल्याणी भी बोलते थे, इसका तेलप इसका फाउंडर है और मानखेट कल्याण इसका क्या था, मानखेट कल्याण इसका कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका कैपिटल था, ये फाउंडर था, ये इसका फाउंडर था और ये वंश है। ठीक है, ये इसका वंश है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका चालुक्य, चालुक्य को हम लोग बादामी बादामी भी बोलते थे। इसका फाउंडर कौन था, जयसिंह प्रथम, जयसिंह प्रथम इसका फाउंडर था और वातापी जो था वो इसका क्या था, कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं चालुक्य। चालुक्य बेंगी, उसको बेंगी भी बोलते थे। इसका जो संस्थापक था विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन उसका संस्थापक था और बेंगी इसका क्या था, ये उसका कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गंगवंश। गंगवंश का डायनेस्टी का कौन था फाउंडर, ब्रजहस्त प्रथम उसका फाउंडर था और कुबलाल और तलका, कुबलाल और तलका ये क्या था, ये उसका राजधानी था। ठीक है, ये इसका राजधानी था मतलब कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, ये पांड्या वंश। पांड्या वंश, इस पांड्या डायनेस्टी का कौन था, नेडियोन, नेडियोन उसका क्या था, ये फाउंडर था और मदुरई इसका कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, मदुरई इसका कैपिटल था। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वही मैं पिक किया हूँ फ्रेंड्स। आप लोग देखते जाइए ये और याद करते जाइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय। ठीक है, विजयालय था वो संस्थापक था, तंजौर इसका कैपिटल था। ओके फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए पल्लव वंश, पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी का कौन था फाउंडर, सिंह सिंहवर्धन चतुर्थ, सिंहवर्धन चतुर्थ जो था इसका फाउंडर था। कांची कांचीपुरम इसका क्या था, कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, कांचीपुरम इसका कैपिटल था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट जो था डायनेस्टी, इसका क्या था, दन दंती दुर्ग, दंती दुर्ग इसका कौन था, फाउंडर था और मान्यखेट इसका क्या था, कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे ये स्लाइड काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ये गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश का जो था, जो फाउंडर था वो श्रीगुप्त, ये तो आसानी से याद आ जाएगा। गुप्त वंश का कौन था, श्रीगुप्त था और पटना इसका पाटलिपुत्रा इसका राजधानी था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए वकाटक वंश। वकाटक वंश में क्या था, जो संस्थापक था इसका विनायक शक्ति, संस्थापक कौन था, विनायक शक्ति इसका संस्थापक था। इसका कैपिटल कोई वो स्पेसिफाइड नहीं है, इसीलिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हुन वंश। हुन डायनेस्टी में क्या था, तुर्मान इसका फाउंडर था और सियालकोट,
सियालकोट इसका कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्धन वंश, वर्धन डायनेस्टी। इसका फाउंडर कौन था? फाउंडर इसका था पुण्यभूति। ठीक है, पुण्यभूति उसका वो फाउंडर हो गया। और कैपिटल इसका कहाँ था? थानेश्वर कन्नौज। ठीक है, थानेश्वर कन्नौज उसका कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो था मैं वही पिक करके लाऊँ। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। कलचुरी वंश, कलचुरी डायनेस्टी कहाँ था? कुल, कुल, ठीक है, कोकला उसका, कोकला क्या था? उसका फाउंडर था। और ये कैपिटल क्या था? त्रिपुरी, त्रिपुरी इसका कैपिटल था। ठीक है, त्रिपुरी इसका कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या था? फाउंडर था। और इसका जो राजधानी था, कैपिटल था, वो कहाँ था? दिल्ली था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आता ही आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, BBI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। ये जलालुद्दीन खिलजी उसका क्या था? फाउंडर था। और उसका कैपिटल कहाँ था? दिल्ली था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक उसका फाउंडर था। और कैपिटल उसका दिल्ली था। देखिए सबका दिल्ली दिल्ली कैपिटल था यहाँ से। और ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया खिलजी गुलाम वंश, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक वंश। ये तो आता ही आता है क्वेश्चन, एक ना क्वेश्चन, एक ना क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप लोग देख लीजिएगा इससे रिलेटेड। चलिए ये आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सुंग वंश, ठीक है, सुंग डायनेस्टी कहाँ था? पुष्य सुंग उसका क्या था? फाउंडर था। और इसका कैपिटल क्या था? पाटलि पाटलिपुत्र, यानी पटना, पाटलिपुत्र बोलते हैं उसी को। ठीक है फ्रेंड, ये बिहार में स्थित है, ये इसका कैपिटल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कण्व वंश, कण्व वंश कहाँ था? वासुदेव, वासुदेव इसका फाउंडर था। और कैपिटल कहाँ था? ये पाटलिपुत्रा भी इसका इसी का कैपिटल था, पाटलिपुत्रा भी इसका भी कैपिटल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। ये सिमुक इसका जो था फाउंडर था। और प्रतिष्ठान इसका कैपिटल था। ठीक है, प्रतिष्ठान इसका कैपिटल था, आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी कहाँ था? ये कुजल कडफिसेस, कुडल खसफिसेस इसका क्या था? फाउंडर था। और इसका कैपिटल का था? पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर इसका कैपिटल था। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पाल वंश, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। पाल वंश क्या था? गोपाल इसका फाउंडर था। और मुंगेर इसका कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग। पाल वंश का क्या था? फाउंडर गोपाल था और मुंगेर उसका कैपिटल था। चलिए आगे देख लेते हैं। चौहान वंश, चौहान डायनेस्टी में कौन था? वासुदेव, वासुदेव इसका फाउंडर था। और अजमेर इसका कैपिटल था। ठीक है, चौहान वंश का क्या था? चौहान डायनेस्टी का वासुदेव उसका फाउंडर था, अजमेर उसका कैपिटल था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। परमार वंश, परमार डायनेस्टी, उपेंद्र इसका फाउंडर था। और कैपिटल इसका था धारा नगरी। ठीक है, धारा नगरी इसका कैपिटल था फ्रेंड्स। ठीक, समझ गए। फिर से देख लेते हैं, परमार वंश कहाँ का था? डायनेस्टी था परमार डायनेस्टी, यह था उपेंद्र इसका फाउंडर था। और धारा नगरी इसका कैपिटल था। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ जिससे आपके दिमाग में अच्छी से बैठ जाए और आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट देते हैं। चंदेल वंश, चंदेल डायनेस्टी कहाँ का था? ननुमुख, नानुक। ठीक है, नानुक इसका फाउंडर था। खजुराहो इसका, खजुराहो कहाँ था? खजुराहो इसका कैपिटल था। ठीक है, चंदेल वंश का चंदेल डायनेस्टी का क्या था? नानुक, नानुक उसका फाउंडर था। और खजुराहो उसका कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये है, नेक्स्ट आपका तुलुप वंश, तुलुप वंश का था वीर नरसिंह इसका, वीर नरसिंह इसका क्या था? फाउंडर था। विजयनगर इसका कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, तुलुप वंश का क्या था? ये फाउंडर वीर नरसिंह उसका क्या था? फाउंडर था। विजयनगर उसका कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अराविडु वंश, अराविडु वंश क्या था? त्रिमूल, तिरुमल, तिरुमल उसका क्या था? ये फाउंडर था, ये फाउंडर था। कैपिटल को था पेनुकोंडा।
ठीक है, पेनुकोंडा इसका कैपिटल था। समझ गए फ्रेंड्स। और विडुवंश का क्या था, तिरुमल उसका फाउंडर था और पेडुकोंडा कोंडा उसका कैपिटल था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। यह है बहमनी वंश। बहमनी वंश में क्या था, बहमनी डायनेस्टी में हसन गंगू क्या था, इसका फाउंडर था और इसका कैपिटल था गुलबर्ग। ठीक है, इसका गुलबर्ग इसका कैपिटल था। आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुगल वंश। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। ये बाबर इसका फाउंडर था और दिल्ली इसका कैपिटल था। ठीक है, मुगल वंश का कौन था फाउंडर, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा। बाबर इसका क्या था, बाबर इसका फाउंडर था, दिल्ली इसका कैपिटल था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सैयद वंश। देखिए सैयद वंश, ये आपका है सैयद वंश। सैयद डायनेस्टी, खिज खां इसका फाउंडर था। फाउंडर कौन था, खिज खां था। दिल्ली इसका कैपिटल था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सैयद वंश का जो फाउंडर कौन था, खिज खां था, दिल्ली उसका कैपिटल था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लोधी। लोधी वंश, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लोधी वंश, इसका बहलुल लोधी इसका फाउंडर था और कैपिटल दिल्ली था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी लिख दीजिए। लोधी डायनेस्टिक में कौन था फाउंडर, बताइएगा आप लोग। बहलुल लोधी क्या था, फाउंडर था और दिल्ली इसका कैपिटल था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं संगम वंश। संगम डायनेस्टी, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का इसका फाउंडर था, कैपिटल इसका था विजयनगर। ठीक है, कैपिटल इसका था विजयनगर। ठीक है, संगम वंश का फाउंडर कौन था, आप लोग रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। हरिहर हरिहर एवं बुक्का इसका फाउंडर था और विजयनगर इसका कैपिटल था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सालुब वंश। ठीक है, सालुब डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन था, नरसिंह। नरसिंह इसका फाउंडर था और कैपिटल कहाँ था, विजयनगर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सालुब वंश कौन था, फाउंडर इसका कौन था, बताइएगा आप लोग। नरसिंह नरसिंह इसका फाउंडर था, विजयनगर इसका कैपिटल था। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स लास्ट था आपका। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसी टाइप का वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। चलिए, थैंक यू।